वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। झलमक्सी और जैकबाबाद में मुतासरीन से मुलाकात। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मकानात, माल मवेशी और फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म के सूबाई हुकाम को सड़कों और डैम्स की मरम्मत के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि बलोचिस्तान में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के साथ खड़ी हैं। यहाँ पर जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया, सूबाई हुकूमत के अलावा 10 लाख रुपए देगी। चाहे वो कच्चा या पक्का घर अगर 100% वो तबाह हो गया है, मसमार हो गया है, तो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से हौलनाक तबाहकारियां। 42 बच्चों समेत 120 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी हो गए। 12,000 मकानात और 2 लाख एकड़ से जायद अराजी पर फसलें तबाह हो गईं। 16 डैम्स को नुकसान पहुंचा। पाक अफगान सरहदी इलाके बादीनी और शिमलजई का डैम और कोयटा में लखपास डैम टूट गया। सैलाबी रेला पाकिस्तान कस्टम्स का वेयर हाउस भी बहा ले गया। कोयटा जियारत और कोयटा तफ्तान शाहराएं भी डूब गई। लैंडस्लाइडिंग से हरनाई कोयटा शाहराह और सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह भी बंद। वजीर आला पख्तूनख्वा का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी क़यादत का इलेक्शन कमीशन हुकाम की हुकूमती वक्त से मुलाकात पर शदीद तशवीश का इजहार। ज़राए के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदादें लाई जाएंगी। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गईं। इस मुलाकात से साजिश के एजेंडे को तक़वियत मिली। इत्तेहादी हुकूमत मईशत ठीक करके ही इलेक्शन की तरफ जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दो टोक मौक़िफ़। बोले कि अवाम को सब्सिडी देने के पैसे नहीं, लेकिन पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात पैदा होने नहीं देंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का पीटीआई को फॉरेन फंडिंग केस में अच्छा सा वकील करने का मशवरा। बोले अब मर्जी का जज नहीं मिलेगा और ना ही फरार का मौका मिलेगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, ईमानदारी का लेक्चर देने वाले इमरान खान फाइनेंशियल टाइम्स पर मुकदमा करके खुद को ईमानदार साबित करें। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। रहनुमा सलीम मांडवीवाला का इलेक्शन कमीशन के साथ इजहार यकजहती। कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की वज़ीर-ए-आज़म से पीटीआई फॉरेन फंडिंग पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की अपील। बोले कि इस केस का ताल्लुक सिर्फ ईसीपी से नहीं, मौजूदा कहानियां बता रही हैं कि ये केस अब अकरबा परवरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ बढ़ रहा है। इदारे न्यूट्रल हैं, मगर अब भी इदारों के कुछ अफराद न्यूट्रल नहीं हैं। खबरदार करना चाहता हूं कि पीडीएम की जमातें मुल्क बचाने के लिए इकट्ठी हुई थी और हम आखिर दम तक डटे रहेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान को बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। तहरीक इंसाफ ने पश्तून कौम और माशरे में कल्चर इस्लामी तहजीब को रूम डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अली हैदर गिलानी के मुकर्ररा वक्त में कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने पर इंतखाब के दौर से बाहर हुए। गुज़िश्ता शब डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने से डेप्यूटी स्पीकर की नशिस्त खाली हो गई थी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंतखाब कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि स्पीकर का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है, मगर गुज़िश्ता रोज़ बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करके आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता ताड़ बोले कि पीटीआई ने एनआरओ लेने के लिए परवेज़ इलाही को अदालती वज़ीर आला बनाया है। ये हुकूमत ज़्यादा देर चलती नजर नहीं आ रही।
पंजाब हुकूमत का हेल्थ कार्ड प्रोग्राम मजीद बेहतरी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास में वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अपग्रेड करने की मंजूरी। इंस्टीट्यूट में बिस्तरों की तादाद बढ़ाकर 200 की जाएगी। इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को तमाम अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। ₹16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुमायत करने की कार्रवाई 7 सितंबर को की जाएगी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत का मुल्जिमान को हाजिर यकीनी बनाने का हुक्म। शरीक मुल्जिम मलिक मकसूद का डेथ सर्टिफिकेट अदालत में पेश। इस्लामाबाद की अदालत में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ केस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 10 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। एक मुकदमे में अबूरी जमानत ने 8 सितंबर तक तौसी। अदालत ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमा नंबर 425 में आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। बलूचिस्तान हुकूमत का लापता अफराद से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने और हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अज़ीम का कहना है कि नाराज बलोच भाइयों को पैगाम है कि बैरूनी क़ुव्वतों की साजिशों का शिकार बनकर अपनी सरजमीन को नुकसान न पहुँचाएं। असलहे के जोर पर कभी भी कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। मुल्क दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान को तरक्की करता देखना नहीं चाहते। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। दरियाए चनाब में सैलाब के बायस झंग के 50 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। पसरूर में बरसाती नाला हसरी में तुग़यानी से दर्जनों देहात मुतासर। सिंध के इलाके कोटडीजी में नूर बुज़दार के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। सैकड़ों अफराद फंस गए। कश्मीर की तहसील तगमानी में मंगर पुल के मकाम पर नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए मशाबरूम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गांझे, कपलो, कोनेस, बुलगार और गुरसे में हर तरफ शदीद नुकसानात। कराची में मुसलसल 8वें रोज भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। शहर में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 3 स्पेल में अब तक 556 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड। सिंध भर में 51 बच्चों और 6 खवातीन समेत 100 अमवात रिपोर्ट। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगस्त में 3 से 4 मजबूत मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं। कराची में 12 से 14 अगस्त के दौरान तेज बारिशें हो सकती हैं। अल्लाहु अकबर। तारीख में पहली बार यकुम मुहर्रम को गिलाफ़े काबा की तब्दीली। सैकड़ों आज़मीन ने गिलाफ़े काबा की तब्दीली का रूह परवर मंजर देखा। इमाम काबा अब्दुल रहमान अल सदीस कलीद बरदार काबा मुंतज़मीन, गुलाम गिलाफ साज फैक्ट्री के मुंतज़मीन समेत 200 से ज़ायद माहिरीन ने रेशम से बने कस्बा की तब्दीली में हिस्सा लिया। और नए हिजरी साल 1444 का आगाज। सदर आरिफ अलवी ने कौम के नाम पैगाम में कहा, हिजरी साल मुसलमानों को इस अजीम हिजरत की याद दिलाता है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। मुहर्रम का महीना पैगाम देता है कि एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन के दीन की सरफराजी है।